दोस्तों, जूनागढ़ जिले में इन दिनों किसानों में गुस्सा और मायूसी दोनों देखने को मिल रहे हैं। बुआई का मौसम हो चला है, लेकिन खेतों में ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल नहीं मिल पा रहा है, जिसे लेकर कई किसान बैलगाड़ी लेकर जूनागढ़ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और एक प्रार्थना पत्र सौंपा। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तत्काल डीजल उपलब्ध कराने और बैंक किश्तों में छूट देने की मांग की। जूनागढ़ जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से दायर इस याचिका में कहा गया कि पूरे गुजरात में डीजल की कमी ने किसानों और आम जनता दोनों को मुश्किल में डाल दिया है। खासकर जूनागढ़ जैसे कृषि प्रधान जिले में यह समस्या और गंभीर हो गई है। किसान कह रहे हैं कि अगर समय पर डीजल नहीं मिला तो इस साल की फसल की तैयारी पूरी तरह प्रभावित हो जाएगी। आपको बता दें कि बुधवार को किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उनमें ज्यादातर छोटे और मध्यम किसान थे। जगतनाथ गांव के एक किसान ने बताया कि उनकी एकमात्र आजीविका खेती है। मानसून की बुआई से पहले उन्हें अपनी कृषि भूमि को 5 बार ट्रैक्टर से जोतना पड़ता है, लेकिन डीजल न मिलने के कारण ट्रैक्टर खड़ा पड़ा है। और उन्होंने कहा कि हमारे पास बैलगाड़ी है, उसी से यहां आए हैं। अगर डीजल मिल जाता तो ट्रैक्टर से आते, लेकिन अब मजबूरी में बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि डीजल की कमी सिर्फ जूनागढ़ तक सीमित नहीं है। पूरे राज्य में पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कई जगहों पर लोग 2-2 दिन लाइन में खड़े रहकर भी डीजल नहीं पा रहे हैं। किसानों के साथ साथ ट्रक, बस, टैक्सी और अन्य व्यावसायिक वाहनों के मालिक भी बुरी तरीके से फंस गए हैं। गुजरात में मानसून आने वाला है। किसान खेत तैयार करने में जुटे हुए हैं, लेकिन डीजल की कमी ने सारी तैयारियां ठप कर दी हैं। एक किसान ने बताया कि ट्रैक्टर में डीजल नहीं है तो खेत कैसे जोतेंगे, अगर खेत नहीं जुते तो बीज कैसे बोएंगे, पूरी फसल प्रभावित हो जाएगी। जगतनाथ के किसानों की स्थिति और भी खराब है। वो बताते हैं कि हर किसान को कम से कम 10 लीटर डीजल मिल जाए तो उनकी 80% जरूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल इतना डीजल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार पर आरोप है कि उसने इस बार डीजल की आपूर्ति पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह है कि किसान संकट में आकर खड़े हो गए हैं। आजकल ज्यादातर किसान बैंक से लोन लेकर ट्रैक्टर खरीदते हैं। हर महीने ईएमआई चुकानी पड़ती है। किसान बताते हैं कि ट्रैक्टर चलाने से जो अतिरिक्त समय मिलता है, उसी में वो दूसरों के खेत जोतकर किराया कमाते हैं और किश्त चुकाते हैं, लेकिन डीजल न मिलने से ट्रैक्टर खड़ा है, कमाई बंद है और किश्त का बोझ बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस की याचिका में मांग की गई है कि सरकार किसानों को कम से कम 6 महीने तक ट्रैक्टर की किश्त चुकाने में छूट दे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कई किसान बैंक की किश्त नहीं दे पाएंगे और उनके ट्रैक्टर जब्त हो सकते हैं। एक किसान ने भावुक होकर कहा कि ट्रैक्टर हमारी पूंजी है, अगर वो छिन गया तो परिवार कैसे चलेगा। डीजल की कमी का असर सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे बड़े जो व्यावसायिक वाहन मालिक हैं उन पर भी इसका असर पड़ रहा है। ट्रक, टेम्पो, बस, ऑटो और अन्य यात्री वाहन मालिक मुश्किल में हैं। वो माल ढुलाई और यात्री परिवहन से परिवार चलाते हैं और बैंक की किश्तें भरते हैं। जूनागढ़ में कई ट्रक ड्राइवर और मालिक बताते हैं कि डीजल न मिलने से वाहन खड़े हैं, कमाई बंद है, लेकिन बैंक की किश्त और टैक्स जमा करना जरूरी है। अगर किश्त नहीं भरी गई तो बैंक वाहन जब्त कर सकता है। कांग्रेस कमेटी ने इन सभी वाहनों के लिए भी 6 महीने की छूट मांगी है, इसकी मांग की है। आपको बता दें कि याचिका में साफ कहा गया है कि केंद्र में भाजपा की सरकार होने के बावजूद डीजल की इतनी भारी कमी क्यों है। गुजरात भाजपा शासित राज्य है, फिर भी यहां तेल कंपनियां डीजल की आपूर्ति नहीं कर पा रही हैं। किसान और आम जनता दोनों परेशान है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार की लापरवाही से पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। खेती प्रभावित होगी तो अनाज महंगा होगा, वाहन नहीं चलेंगे तो परिवहन महंगा होगा, आम आदमी का जीवन और मुश्किल होता चला जाएगा। कलेक्टर कार्यालय में याचिका सौंपने के बाद किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। वो बैलगाड़ी रैली निकालकर और ज्यादा किसानों को जोड़ने की योजना बना रहे हैं। डीजल की कमी का समाधान तुरंत चाहिए, नहीं तो बुआई का मौसम निकल जाएगा और किसान भारी नुकसान उठाएंगे। साथ ही बैंक किश्तों की समस्या बढ़ने से कई लोग कर्ज के बोझ के तले दब सकते हैं। वहीं यह समस्या सिर्फ जूनागढ़ की नहीं है, गुजरात के कई जिलों से इसी तरह की खबरें सामने आ रही हैं। केंद्र सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। किसान और आम जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि उनकी उम्मीद पूरी हो, उनकी आवाज़ सुनी जाए और डीजल संकट खत्म हो। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 4 PM गुजरात।